ताज विवांता में शाइनिंग रेस ऑफ होप संस्था के बैनर तले मिसेस एंड मिस्टर इंडिया कैंसर वॉरियर सीजन 3 का भव्य आयोजन हुआ। मुख्य उद्देश्य कैंसर सर्वाइवर्स को सम्मान देना और समाज में हिम्मत व उम्मीद का संदेश फैलाना है। संस्था की फाउंडर अभिलाषा पटनायक ने बताया, यह पहल कैंसर से जूझ चुके योद्धाओं को प्रेरित करने के लिए की गई है। देश भर से आए कैंसर वॉरियर्स ने रैंप पर चलकर आत्मविश्वास और जज्बे से सभी का दिल जीत लिया। I'm very thankful to Abhilasha and Shining Rays for this program. ये प्रोग्राम एक बहुत अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो कैंसर के बारे में आगे जाना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं। और एज ए कैंसर एक्सपर्ट हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे कुछ पेशेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आई एम थैंकफुल टू देम, थैंकफुल टू शाइनिंग रेज एंड थैंकफुल टू एवरीवन, ऑल द ऑडियंस हु हैव कम। थैंक यू ऑल। बहुत अच्छी बात है लोगों में अवेयरनेस के लिए, क्योंकि लोग बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ठीक होते हैं और लेकिन वो कहीं भीड़ में खो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए अच्छी चीज़ है जो वो सामने आते हैं और बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन देते हैं कि वो भी कैंसर से लड़े और जीते और फिर बाकी लोगों को बताएं। मैं सोनाली धवन आर वस्त्रा से। मैं एथनिक क्लोथ्स आउटफिट्स को कस्टमाइज़ करती हूँ और मेरी यूएसपी है कि आपके पुराने कपड़े जिनसे आपकी मेमोरी जुड़ी होती है उनको उनमें सस्टेनेबिलिटी को ज़िंदा रखना। और इंटीरियर्स करती हूँ मैं। बट मुझे यहाँ आके ऐसा लगा कि हर चीज़ अधूरी है अगर आपके अंदर जीने की चाह ना हो तो यहाँ पे आके मुझे सीखने को ये भी मिला कि देखो कितने बड़े मतलब बहुत बड़ा एनिमी है कैंसर। एक कैंसर शब्द से डर ही कितना लगता है। बहुत छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं, आज इतनी साइंस आगे बढ़ गई है पर फिर भी इस शब्द से डर लगता है। बट इन लोगों को देख के कि जीने की चाह हो तो कोई चीज़ बड़ी नहीं होती। तो वो चीज़ मुझे मतलब मैं यहाँ से यही सबसे ज़्यादा सीख के जा रही हूँ कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लड़ते रहते हैं, उनके लिए सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। बट देखो मैं अभिलाषा जी को 6 मंथ्स पहले ही मिली हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगा अभिलाषा के साथ जुड़ के, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के लिए काम करना पसंद करती हूँ। बट मैंने रियलिटी में नहीं देखा था कि अभिलाषा जी क्या करती हैं। बट यहाँ आके जो मैंने देखा कि अभिलाषा का काम, अभिलाषा किस तरह से इनको ज़िंदा रख के और इतना मतलब इतना बड़ा काम कर रही हैं और कितने मोमेंट्स उनको और जीने के लिए दे रही हैं। मेरा नाम रीटा गंगवानी है और आज मैं यहाँ पे मिस एंड मिस्टर कैंसर वॉरियर सीज़न 3 के लिए एज ए जूरी मौजूद हूँ, एज ए ग्रूमर मौजूद हूँ। क्योंकि मैं बच्चों से पहले मिली हुई थी तो मुझे हर एक की कहानी पता थी कि वो किस तरीके से अलग अलग तरीक़ों के कैंसर से निकल के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये कॉन्टेस्ट सिर्फ नाम का था। क्यों? क्योंकि विनर्स तो सभी हैं, वॉरियर्स सभी हैं, लेकिन क्योंकि एक रस्म है, हर कंपटीशन में 1 2 3 निकालने पड़ते हैं तो हमको निकालने पड़े। लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमें भी बहुत जज्बा मिला कि ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं और कितनी तरह की तकलीफ़ें आती हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जब आप इनकी कहानी सुनेंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से वो लड़के यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। ज़रूर 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 फॉलो कीजिए इनकी जर्नी को। और जहाँ पर भी आपकी फैमिली में अगर कोई कैंसर से जूझ रहा है तो उन्हें बताइएगा कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा पटनायक मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। थैंक यू। मैं मीनाक्षी, मैं एक डेंटिस्ट हूँ और गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। और मुझे एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला शाइनिंग रेज ऑफ होप। और अभिलाषा हमारे साथ जुड़ी रहीं ऑलमोस्ट 1 साल से और उन्होंने हमें इतना करेज दिया है और एक ये प्लेटफॉर्म दिया है जो कैंसर सर्वाइवर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है।
और मैं चाहूँगी कि कैंसर सर्वाइवर्स आएँ और यहाँ पर अपनी वॉक करें और लोगों को दिखाएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक रीबर्थ है और ये रीबर्थ हमें अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए। एक पर्पस ऑफ लाइफ मिला है जिसे अच्छी तरह से हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। मुझे एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा, बट अवार्ड मिला है तो डेफिनेटली एक बहुत उत्साह है कि आज मैं मंच पे फर्स्ट आई हूँ और मैं चाहूँगी कि ऐसे और भी मेरे साथ लोग जुड़ें। अभिलाषा ने इतनी अच्छी एक प्लेटफॉर्म बनाई है, शाइनिंग रेज ऑफ होप, लोगों को दिखाने के लिए कि हम एज कैंसर सर्वाइवर्स बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं थैंकफुल हूँ अभिलाषा का और मैं चाहती हूँ कि वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माय नेम इज़ ऋतु भार्गव। मैं 4th स्टेज कैंसर वॉरियर हूँ और मेरा कैंसर 7 टाइम्स रिलैप्स हो चुका, लेकिन अभी भी मैं कैंसर से फाइट कर रही हूँ। और आई वुड लाइक टू थैंक अभिलाषा पटनायक जी, जिन्होंने हमें इतनी हिम्मत दी कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि कैंसर पेशेंट ब्यूटी पेजेंट इतना सजना संवरना कोई सोच नहीं सकता कि हमें इतना सुंदर सजाएंगी, ड्रेसेस देंगी। थैंक यू सो मच अभिलाषा पटनायक जी। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कैंसर कोई हुआ नहीं है, आप इसकी जंग जीत सकते हैं, जैसे मैंने जीती है और मैं जीत के रहूँगी। अपना इंट्रोडक्शन, मैं अंजलि सरन हूँ, नोएडा से आई हूँ, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। शाइनिंग रेज ऑफ होप ने हमें इस प्लेटफॉर्म पे लाकर हमारे को बहुत हमारी अफजाई करी है, हमें ऑनर करा है और हमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन किया है इस वजह से। अभिलाषा एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी उसको जुड़ जाऊँगी किसी दिन, मैं भी इस अच्छे भले काम में दुनिया में, कैंसर की दुनिया में खुशी और सेलिब्रेशन लाने की कोशिश करेंगे। स्वरूपा मित्रा, आई एम इन फोर्टिस, आई एम एन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ये तो मेरा दूसरा सीज़न था, मैं आती ही हूँ, पिछले साल भी आई थी। तो आई थिंक इट इज़ अ great celebration of resilience, of courage. So it is also an inspiration to many cancer patients who are fighting their cancer and who are depressed and those who have lost their hopes. So for them, this platform is something that they can that brings hope to them. And it's Ramendra Kumar. I'm 62 years old. I have survived 3 septic shocks, 4 major surgeries, 10 rounds of chemo and radiation, and I was in the ICU for 40 days. Winning this competition is a huge confidence booster for me, and it has reinforced my faith in hope, resilience, and managing every tumor with humor. रनर का टाइटल मिला है। थैंक यू टू टीम शाइनिंग रेज ऑफ होप एंड अभिलाषा पटनायक। ये बहुत बड़ी जर्नी है मेरी, ऑलमोस्ट 9 साल की है। मैंने फॉलिकल लिम्फोमा कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद मैंने 16 कीमोथेरेपी से 22 रेडिएशंस की। उसके बाद मैंने प्रण लिया कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। तो मैं पिछले 9 साल से कैंसर वॉरियर और कैंसर हीलर ग्रुप से नाम जाता हूँ। प्लस मैंने इंडिया की सबसे बड़ी कैंसर राइड करी है दिल्ली से अमृतसर की, जिसमें करीब 100 मोटरसाइकिल लेके गए, तो मेरे को वहाँ पे कैंसर वॉरियर का नाम दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। आज के इवेंट के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि एक ऐसा इवेंट जिसमें जो लोग ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी से जीत कर यहाँ स्टेज पर हमारे लिए एक उत्सव हम लोगों ने एक मनाया, जिसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा ये खुशी हुई कि उन लोगों को हम कुछ पल खुशी के दे पाए। जीत हार जीत और क्राउनिंग जैसा कुछ था नहीं, वो तो एक जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए था। सारे लोग इतने सुंदर और इतने खूबसूरत और इतने अच्छे दिख रहे थे कि सारे ही जीत गए। देखिए, शाइनिंग रेज ऑफ, हाँ, सो मैं मीनाक्षी गुप्ता फ्रॉम स्काईमैप फार्मास्यूटिकल्स। हमारा फार्मास्यूटिकल्स का पैन इंडिया बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है और वी आर एक्सपोर्टिंग इन द ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़। शाइनिंग रेस के साथ जुड़े हुए मुझे 6 साल हो चुके हैं और 3 साल से हम ये सीज़न करते हुए आ रहे हैं। दिस इज़ द 3rd सीज़न और इस सीज़न की खास बात है कि इसमें मिस्टर एंड मिस दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
सो बहुत एक्साइटेड हैं और चल रहा है, बहुत अच्छे सब ने वॉक करी हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं सारे पार्टिसिपेंट्स और मेरी बेस्ट विशेस हैं। जी हाँ, अभिलाषा जी ने हमें ये विज़न दिखाया, उसकी ये शी इज़ अ फाउंडर मेंबर और उसकी ये जो इनिशिएटिव था शाइनिंग रेज ऑफ होप, ये सोच थी कि कैंसर वॉरियर्स को अगर ब्यूटी के साथ कनेक्ट किया जाए तो उनमें वो कॉन्फिडेंस, उनमें अपने लिए जीने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ती है। तो बहुत ही एक अच्छा और यूनिक इनिशिएटिव है अभिलाषा का और मैंने उसका हमेशा से सपोर्ट किया है और बहुत कॉन्फिडेंट हैं हम, आगे भी शाइनिंग रेज ऑफ होप बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, इंटरनेशनल तक लेवल तक जाएगा। अभी इसका नेशनल सीज़न चल रहा है तो ये इंटरनेशनल जाए, वर्ल्ड वाइड चमके, जिस तरह से शाइनिंग रेज ऑफ होप इसका नाम है, शाइन करे, दुनिया को उम्मीद की नई किरण बनकर आए। और इसी तरह से सभी पार्टिसिपेंट्स और भी जज्बे के साथ इसमें जुड़े। मेरा नाम संगीता कौल है और मैं अभिलाषा जी ने मुझे करेज वॉक के लिए इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर और मैं शाइनिंग रेस की तरफ से आई हूँ। अभिलाषा एक कैंसर वॉरियर्स के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं क्योंकि हम सब उन्हीं की दिए हुए बहुत सारी शिक्षा को हम मानते भी हैं और जानते भी हैं, इसीलिए हम उनके साथ जुड़े हैं। गुड इवनिंग, मेरा नाम शालिनी महाजन है, मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरे पास आई एम रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। इतना प्यारा इंस्पिरेशनल प्रोग्राम था, आंखें भरी हुई हैं, शब्द अटक रहे हैं बार बार। ट्रूली हैट्स ऑफ है कैंसर वॉरियर्स को, बट उससे भी ज़्यादा हैट्स ऑफ है अभिलाषा को कि इतना प्यारा प्रोग्राम करने के लिए, हम लोगों को सबको जोड़ने के लिए। इट्स ट्रूली अ ब्लेसिंग। आज का दिन सफल हो गया, ऐसे लग रहा है जीवन सफल हो गया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू शाइनिंग रेज ऑफ होप फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। मुझे फाइनली मिस ग्लैमरस का खिताब मिला है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस। एंड मैं कोलन कैंसर की सर्वाइवर हूँ, वॉरियर हूँ। मुझे 3 टाइम कैंसर रिलैप्स हुआ है एंड आई एम स्टिल फाइटिंग द बैटल ऑफ कैंसर एंड आई एम डेफिनेटली विन दिस। मेरा नाम सीमा है और मैं आज शाइनिंग रेज ऑफ होप के प्लेटफॉर्म पे मुझे अपनी कहानी कहने का मौका मिला और मुझे कैटवॉक का खिताब मिला है इसमें और मैं बहुत खुश हूँ। मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम रही और थैंक यू। मेरा नाम निधि शुभानंद है, मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ और आज मैंने शाइनिंग रेज ऑफ होप के द्वारा आयोजित मिस इंडिया कैंसर वॉरियर सीज़न 3 में पार्टिसिपेट किया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अभिलाषा पटनायक जी की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया जहाँ पे हम कैंसर वॉरियर्स ने अपनी जर्नी सबके साथ शेयर की और आज यहाँ पर मुझे मिस इंडिया डैज़लिंग क्वीन का खिताब मिला है। तो मैं बहुत खुश हूँ और ये जो आज अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है लोगों को इंस्पायर करने की, तो मुझे लगता है मेरी जर्नी को जान के लोग इंस्पायर हों और अपने जीवन को अच्छी तरीके से जिएं। थैंक यू। Hello everyone, my name is Jasmine. I was diagnosed by blood cancer at the age of 6 and today I am here with the support of my family and their love and I got the title Miss Gorgeous and I'm so happy to be here. This stage gave me the courage, strength to show my the journey, the motivating others. I loved it such. I am Neelam Beri. I'm Managing Director of Sisula Tulip and Golden Tulip Films. I'm here for the 3rd time. I'm associated with Shining Rays of Hope for past 5 years and this is the 3rd season. It's a unique fashion show and thanks to Abhilasha Patnaik who gives chance to these kind of cancer warriors. I really enjoy here and this is always promoting and telling about cancer survivors and warriors. These are the participants and I'm so happy and so glad for them. Best of luck all the participants. Thank you Abhilasha for having me. कि आपने सुना होगा व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, और आज का जो फैशन शो था वो इसलिए अच्छा था कि जो भी इसको डिफीट करके आगे आए हैं तो उनको एक मोटिवेशन चाहिए और जिससे फिर उनसे बाकी की सोसाइटी मोटिवेशन ले सके। तो आज 2-in-1 प्रोसेस था। हम ये प्रोग्राम उनको मोटिवेट करने के लिए किया गया और उन्होंने फर्दर बाकी की ऑडियंस को मोटिवेट किया। मैं अनुराधा भाटिया
एडवोकेट हूँ पेशे से और एक मीडिएटर हूँ और कोवे यूपी चैप्टर की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और पास्ट प्रेसिडेंट इनोवेल की हूँ। और आज जो ये शाइनिंग रेज ने प्रोग्राम कैंसर वॉरियर्स के ऊपर रखा है, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है और काफ़ी कंटेस्टेंट ऐसे थे कि जिनकी स्टोरी सुन के आंखों में पानी आ गया था। तो बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट भी था और साथ साथ खुशी भी हो रही थी कि देखो इतने बड़े फाइटर हैं, फाइट करके आज देखो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे चल रहे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अभिलाषा मैम, शालिनी महाजन और जितने भी सपोर्टर हैं उनको, जिन्होंने इतना प्यारा और इतना बढ़िया प्रोग्राम बनाया और एक प्लेटफॉर्म दिया कैंसर वॉरियर्स को और हमारे जैसे लोगों को एज ए ऑडियंस बुला के इतना ज़्यादा इंस्पायर किया है। माई सेल्फ नौशिका शर्मा, आज शाइनिंग रेज ऑफ होप की तरफ से मिस्टर एंड मिसेस कैंसर वॉरियर का सीज़न 3 था एंड आई फील सो प्रिविलेज्ड कि मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और मेरे को फोटोजेनिक का टाइटल भी मिला एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरे को ये ट्रॉफी भी मिली। नमस्कार, मेरा नाम सपना सूरी है। रेडियो महारानी 89.6 FM को मैं प्रेजेंट करती हूँ एज इट्स हेड। और आज के इस प्रोग्राम में आकर मुझे सच में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है। सब कह रहे थे कि हम इंस्पायर करना चाहते हैं, हम किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमने नवरात्रे मनाए हैं तो उसमें हमने 9 दुर्गाओं को पूजा, उनके बहुत सारे रूपों को हमने पूजा था, लेकिन यहाँ पर तो इतने सारे रूप थे, उनकी इतनी सारी शक्ति थी जो यहाँ पर पूजनीय है। और करेज और इंस्पिरेशन तो जब रैंप पर उतर आए तो वो इवेंट कैसा हुआ।